बोली सद्गुरु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को सुन पाते हैं, श्रवण करवा पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि जहाँ अज्ञान है वहीं पर ज्ञान है, जहाँ पर अंधकार है वहीं पर प्रकाश है, जहाँ पर रात्रि है वहीं पर प्रभात होता है, जहाँ पर सुख है वहीं पर दुख है, जहाँ पर गम है वहीं पर मिलन भी है, जहाँ मिलन है वहीं अलगाव भी है, बिछड़ाव भी है। सज्जनों, प्रकृति के हर एक नज़ारे को आप देखेंगे तो बहुत कुछ ये प्रकृति हमें समझाती है, ईश्वर हमें समझाता है। क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है, वो चल रहा है। क्योंकि जो चलायमान है वो हर रोज चल रहा है। पक्षी हैं, देखिए, वो भी उड़ते हैं। जानवर है, वो भी यहाँ से वहाँ चल के जाता है। प्रकृति के हर एक कण को अगर आप बारीकियां से देख के समझेंगे तो यह प्रकृति आपको हर रोज, हर पल, हर दिन संदेश देती है। जानते हैं कैसा संदेश? कि ये जो जिन चीज़ों को तुम लोग देख रहे हो ये सब चलायमान है, लेकिन स्थित क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है। सज्जनों, जहाँ अज्ञानता है वहीं पर ज्ञान है, जहाँ पर अंधकार है वहीं प्रकाश है, जहाँ पर रात्रि है वहीं पर प्रभात भी है, जहाँ पर मिलन है वहीं बिछड़ाव भी है, जहाँ पर खुशी है वहीं पर गम भी है, जहाँ पर दुख है वहीं सुख भी है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ भी स्थिर नहीं है, और जो कुछ स्थिर नहीं है फिर उसमें आप स्थिर कैसे रह सकते हैं? सज्जनों, आवश्यकता के अनुसार, जरूरतों के अनुसार आपके पास चीज होनी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन्हीं वस्तुओं में बंधने लग गए, उन्हीं लोगों में आपने अपना निवास बना लिया, उन चीज़ों में आपने अगर अपने को खोजने लग गए तो कहीं आप खो जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रकृति आज हमें यही समझाती है, भगवान हमें यही बता रहे हैं कि ये जो कुछ देख रहे हो, जितने भी रिश्ते नाते संबंध है, लोग हैं, अपने और पराये लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कभी कहती हूँ। सज्जनों, ये कुछ भी स्थिर नहीं है। आज जिसे आप जीवित देख रहे हैं वो कल मर जाएगा, फिर उसका पुनर्जन्म भी होगा, कहीं ना कहीं किसी योनि में वो जन्म ले लेगा। तो स्थिर जो है वो परमात्मा है, ईश्वर है। लेकिन सज्जनों, उसमें स्थित कैसे हो पाएंगे? आज कंप्यूटर ने भगवान का जगह लेने का पूरा प्रयास कर रहा है, जिसे हम AI कहते हैं, जिसे बहुत से रील बनती है, वीडियो बन जाते हैं। सज्जनों, लेकिन भगवान के AI जो है उसके आगे ये सब कुछ फेल हो जाता है। भगवान ने जो पिक्चर तैयार किया, बना दिया,
उसके जैसे पिक्चर तो आज तक कोई भी नहीं बना पाया सज्जनों। इसीलिए आज जो आप जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जितने भी साधन संसाधन उपलब्ध हैं, उतना ही आपके दुख के कारण भी है सज्जनों। इसलिए अगर आप सुख सुविधाओं में लग गए तो समझ लीजिए कि दुख के आपने निमंत्रण दे दिया है। दुख तो आएगा सज्जनों। पहले के समय में साधन संसाधन सुविधाएं नहीं थीं, तो इतना रोना धोना जीवन में भी नहीं था, इतना दुख नहीं था, कलेश नहीं था, कलह नहीं था। लेकिन आज एआई का दिन है, घर घर में मोबाइल भगवान उपलब्ध हैं, टीवी भगवान उपलब्ध हैं। लोग जो जो सामग्री को देख रहे हैं उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। आज हमने पहले साइकिल था तो किसी एक ने मोटरसाइकिल खरीदा तो लोगों ने कहा हम भी खरीद लेंगे। साइकिल से मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल के बाद कार आ गई, कार के बाद ट्रक आ गया, ट्रक के बाद ट्रेन आ गई, ट्रेन के बाद हवाई जहाज आ गया, एरोप्लेन आ गया सज्जनों। एयर कंडीशन में बैठने के बाद भी क्या मन के अंदर सुकून है, शांति है? नहीं, क्योंकि आप तो वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पहले साधन संसाधन बहुत कम था, उपलब्ध नहीं था, लेकिन लोगों के पास सत्य था, सत्यता थी, जिसे हम कहते हैं धर्म था। और धर्म कहता है कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो कभी निराश नहीं होता है। साधन संसाधन नहीं है तब भी अगर धर्म है तो आप ये सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे। अगर जीवन में धर्म ही नहीं है तो ये साधन संसाधन सुविधाएं जितनी भी उपलब्ध है ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी, समय के साथ साथ नष्ट हो जाएंगी। तो सज्जनों, विचार ये करना है कि क्या जो एआई ने आज प्रदान किया है उसके पीछे लगना है कि भगवान के पीछे लगना है, वस्तुओं में लगना है कि संसार के बनाने वाले के पीछे लगना है सज्जनों। इसलिए भगवान श्री राम जिस समय उनका वनवास हुआ था वो चाहते तो कह सकते थे कि हम नहीं जाएंगे, अपने पिता से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो महलों में रह के कुछ सीख नहीं पाते। हालांकि नारायण हैं, ईश्वर हैं, लेकिन मानव रूप में आए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं, तो सीखना तो पड़ेगा सज्जनों। आज लोग सिखाने में लगे हुए हैं, हर एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कहते हैं हमारे जैसे बन जाए। महतारी है वो कहती है बेटा है, मैंने अगर इसको जन्म दिया बड़ा किया तो ये मेरे जैसे बने। अब महतारी के अंदर अगर विकार है तो वो विकार ही तो देना चाहती है, लेकिन पुत्र लेना नहीं जानता है। तो सज्जनों, आज हर कोई अपने जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान श्री राम का जो जीवन है वो बहुत ही अलग है। चाहते तो बड़े बड़े राजाओं के पास गए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऋषियों के पास गए, संतों के पास गए, साधुओं के पास गए। क्योंकि आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान आपको कहाँ से उपलब्ध होगा? बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में ज्ञान नहीं उपलब्ध होता है। अगर भगवान श्री राम को ज्ञान उपलब्ध हो जाता तो महल छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो गए ऋषि अत्रि के पास, वो गए ऋषि दुर्वासा के पास,
वो गए ऋषि अंगिरा के पास, वो गए ऋषि भरद्वाज के पास। संतों के पास क्यों गए? भगवान होते हुए भी, नारायण होते हुए भी संतों के पास क्यों गए? साधुओं के पास क्यों गए? साधु के पास तो कुछ भी नहीं होता है, एक कुटिया होती है जिसमें वो राम का भजन कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। लेकिन भगवान वहां जाते हैं और उनके साथ उनके छोटे अनुज लखन जी हैं, जिनके मन में ये प्रश्न आया। प्रश्न करना गलत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न वही करता है जिसके अंदर विवेक होता है। अज्ञानता जहाँ होगी, वो जहाँ अज्ञान का बोलबाल होगा, वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता है। लखन जी ने कहा कि आप इनके पास क्यों बैठते हैं, आप इनके पास क्यों आए हैं? तो भगवान श्री राम ने बहुत सहज से उत्तर देते हुए कहा कि हे लखन, जब ये सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से पहले रात्रि होती है, अर्थात अंधेरा होता है। लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए ये प्रकाश उदित होता है, सूर्य उदित होता है, सूर्य निकल जाता है। लेकिन जब कोई सूर्य के संपर्क में आता है, अर्थात धूप के पास कोई जाता है, छांव से निकल के धूप में बैठता है, तो उसके शरीर में गर्माहट पैदा हो जाती है, क्योंकि सूर्य के अंदर ताप है। तो लखन जी ने कहा कि इसका मतलब क्या हो सकता है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हूँ, एक राजा का पुत्र हूँ। मैं चाहूँ तो बड़े बड़े राजाओं के पास जा सकता हूँ, मुझे अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, लेकिन मैं साधुओं के पास बैठ रहा हूँ। बेशक वनवास हुआ, लेकिन मुझे इन साधुओं से कुछ सीखना है। सज्जनों, बहुत बार ये सवाल आपके भी मन के अंदर आता है कि हमें तो कुछ बातें समझ नहीं आती है, तो का जाके फायदा होगा। सज्जनों, फायदे की बात पहले लोग करते हैं। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं अगर ये हम कर लेंगे तो क्या फायदा होगा। हमें तो उनकी अज्ञानता पर हंसी आती है कि जो व्यक्ति पहले ही अपना फायदा देखेगा वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता इस दुनिया में, कभी उसका विकास नहीं होगा। आप अपना कर्म करो, आपका विकास स्वतः ही हो जाएगा। सज्जनों, लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं हमें कुछ चीजें नहीं समझ आती हैं। आज भगवान श्री राम के इस उत्तर से आपको उत्तर मैं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। बेशक आपको उनकी भाषा का ज्ञान ना हो, उनके शब्दों का चयन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातों को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जहां आप बैठ रहे हैं वहां का सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, यही बात भगवान श्री राम लखन जी को समझा रहे हैं कि हे लखन, अगर मैं ऋषियों के सानिध्य में जाता हूँ, संतों के पास बैठता हूँ, तो इनके पास सकारात्मक ऊर्जा होती है, इनके अंदर तपोबल होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। और सज्जनों, साधन संसाधन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वस्तुओं को एकत्र कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत तुच्छ सी बात है। क्योंकि तुलसी साहेब कहते हैं कि तुलसी दुर्लभ हरि कथा। वो कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ दुर्लभ है तो भगवान की कथा है, भगवान की महिमा है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। धन पापियों के पास भी है और सज्जनों के पास भी है,
साधन संसाधन अधर्मियों के पास भी है और धर्मियों के पास भी है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अंतर आज भगवान श्री राम बता रहे हैं लखन जी से। वो कहते हैं कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना ये उपलब्धि नहीं है। संसार के साधन संसाधन एकत्र करके जुटा देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पापियों के पास भी रहा है और सज्जनों के पास भी रहा है। लेकिन अगर संतों का संग मिल जाए, साधु की संगति मिल जाए, तो ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आप असंगति में तो बहुत जाते हैं और असंगति में जाते हैं तो क्या सीखते हैं? जो जिसके पास होगा वही आपको सिखाएगा। लेकिन जब आप एक साधु के पास आएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो आपको तपस्या के रास्ता दिखाएगा, संघर्ष से जूझने को कहता है। वो आपको सही रास्ते पर चलने की बात करता है, क्योंकि वो स्वयं चलता है और आपको भी चलाने का प्रयास करता है। इसलिए राम जी लखन जी से कहते हैं कि हे लखन, इसलिए मैं ऋषियों के ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत ऋषियों के पास करता हूँ, संतों के पास करता हूँ। कम से कम इनका तपोबल तो मुझे प्राप्त होगा। जैसे धूप में बैठने से आपको धूप लगती है, गरमाइश पैदा होती है, ऐसे ही जिसके पास तपोबल होता है उसके पास बैठने से आपको उसके सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। ये सब कुछ आपकी संगति पर है कि आप किसकी संगति में बैठते उठते हैं और किसकी संगति में जाते आते हैं, इसका गहरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है सज्जनों। इसलिए इस फार्मूला को जरूर अपनाइएगा, क्योंकि नारायण होते हुए भी, राम होते हुए भी, विष्णु होते हुए भी संतों के पास बैठे, साधुओं के पास गए, आश्रमों में गए। क्यों गए? जिनकी भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि लय प्रलय हो सकता है, लेकिन वो जाके सीख रहे हैं। उनको सीखने की जरूरत है नहीं। लेकिन सज्जनों, मनुष्य जीवन जिसे भी मिला है उसको मात्र सीखना ही तो है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे? सज्जनों, सीखता वही है जिसमें भाव होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें आस्था होती है, वो सीखता है। लेकिन जो लोग नहीं सीखते हैं, सिर्फ दूसरे पर आरोपण लगाते हैं, वो अंदर से भी सूखे थे और बाहर से भी सूखे ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकारी व्यक्ति अपना भी सर्वनाश कर देता है और दूसरों का भी कर देता है, क्योंकि सीखने के आड़ में अहंकार आ जाता है। इसीलिए वो किसी से कभी कुछ सीख नहीं सकता है। तो सज्जनों, भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के पास गए, साधु संतों के पास गए, उनसे उन्होंने सारी विद्याओं को ग्रहण किया, सारे अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण किया। क्या वो कहते कि मैं ये हूँ, मैं महान हूँ, तो कोई कुछ सिखाता नहीं। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैं स्वयं नारायण हूँ, मैं ही भगवान हूँ? तो क्या वो ऋषि मुनि अपना धरोहर देते, उनको बताते, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते? नहीं। क्या वो अपना तपोबल दे देते? नहीं। क्या वो अपना आशीर्वाद देते? नहीं। तो सज्जनों, जब तक आप छोटे नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, तब तक आप किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अहंकार से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, अहंकार से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है। तो सज्जनों, मैं तो अपनी बात कहूँ तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण पर ही रहती हूँ, क्योंकि अगर आप भ्रमण नहीं करोगे तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे।
और सीखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है, छोटे बनना होता है। आप बड़े बन के किसी के पास जाओगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, लेकिन अगर छोटे बन के कहीं जाओगे तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर लोगे। तो सज्जनों, इसीलिए ये मेरे भी जीवन का अनुभव रहा है, चाहे गुरुकुल में मैं रही, चाहे घर गृहस्थी में रही, अपने माता पिता के पास रही, या आज के समय की बात कर लूँ, आज भी मैं भ्रमण पर ही रहती हूँ, तो मैंने सीखा है। छोटे से भी सीखा और बड़े से भी सीखा। लोग कहते हैं इसके अंदर बुराई है, मत जाना, लेकिन मैं बुरे लोगों के पास भी जाके कुछ उनसे भी सीख के आ गई, क्योंकि बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है। अगर आपकी दृष्टिकोण सही है तो आप बुरा में भी अच्छा देख के कुछ अपना भला कर लोगे। तो सज्जनों, इसीलिए आप सीखने वाले बनिए। अगर जब आप सीखने वाले बन जाएंगे तो आप जिस भी स्थान पर बैठेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ सीखने गए हैं। तो सज्जनों, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ बैठता है, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वहाँ भी जाके उसने क्या सीखा और कुछ बना, ये मायने रखता है। और यही भगवान श्री राम के जीवन से हम लोग आज प्रेरणा लेते हैं। आज लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं उनके पास साधन संसाधन है, उनसे मित्रता कर लें। सज्जनों, आप उससे मित्रता कर भी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अनुभव तो नहीं मिला। तो सज्जनों, इसलिए आप अनुभव को प्राप्त करिए। अगर आपके पास अनुभव है तो सब कुछ आप अपने जीवन में उपलब्ध कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो सज्जनों, इसलिए भगवान श्री राम साधु संतों के पास गए, खोजे, उन्हें ढूंढे और उनके पास बैठे, उनका तपोबल प्राप्त किए, उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए, उनसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, उनसे हर एक विद्याओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और तब जाके वो पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो सज्जनों, यही है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। कि धन तो सज्जनों के पास भी है और पापियों के पास भी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्या साधु संतों की संगति आपने किया, क्या साधु संतों के सानिध्य में आप बैठे, कुछ उनसे आपने सीखा। आज के समय में तो लोग साधु संतों को बुलाते भी हैं या जाते भी हैं तो उन्हीं को सिखाते हैं, उन्हीं को बताते हैं, सीखने के भाव से नहीं जाते हैं। तो सज्जनों, इसलिए जब तक आप नहीं सीखेंगे, कोरे के कोरे ही रहेंगे, और अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। तो यही कुछ भाव था जो हम लेके उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी माँ अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।